Mensuration, Chapter 10th, Exercise 10.1 and Question number 3. Question number 3 क्या है, ये आपके सामने है. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircle at the ends as shown in the diagram. कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको डायग्राम दिया है, ये जिसको मैंने सर्कल किया, ये एक गार्डन की, एक बाग की शेप है जिसका मिडल जो है वो एक रेक्टेंगल की तरह है, और जो इसके दो एंड्स हैं वो सेमी सर्कल यानी आधे आधे सर्कल बने हुए हैं. हमें हमें क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन. फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर. हमें दो चीज़ें पूछी हैं. कह रहे हैं कि ये जो पूरे की पूरी शेप है गार्डन जो है, इसका एरिया भी निकालो और इसका क्या निकालो, पेरीमीटर भी निकालो. तो क्वेश्चन समझ गए हम. कह रहे हैं ये जो सामने शेप है, ये है पूरा एक गार्डन है, एक बाग है. इसके दो एंड्स पॉइंट पर क्या बना हुआ है, दो सर्कल, सेमी सर्कल बने हुए हैं, आधे आधे सर्कल बने हुए हैं, और इसके बीच में है रेक्टेंगल. हमें कह रहे हैं कि ये जो पूरा गार्डन है, इसका आप एरिया भी निकालो और इसका आप पेरीमीटर भी निकालो. तो अब हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हम देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए, ये पूरे गार्डन की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, 20 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर. यहाँ से ये बात समझ लें. और फिर बुक वाले खुद कह रहे हैं कि अंदर का जो पोर्शन है ना, ये तो पूरे का पूरा जो है, पूरे की लेंथ 20 मीटर है, ये सेमी सर्कल के साथ, और हाइट है 7. अब ये सिर्फ ये अंदर वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन बन रहा है जिसको मैंने ये सर्कल किया, मार्क किया. तो ये जो पोर्शन है जिसको ये मैंने अब मार्क किया है दूसरे कलर से, ये वाला, ये रेक्टेंगुलर जो पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी है टोटल, इसकी लेंथ टोटल है 13 मीटर. कितनी है कि देखिए यहाँ लिखा है इन्होंने 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 प्लस 3.5, यानी दोनों सर्कल की एंड सर्कल की क्या इन्होंने लेंथ जो है वो निकाल दी है. बाकी बचा हमारे पास ये अंदर वाला अंदर वाला इसका पोर्शन बचा. तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 13 मीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर ही रहेगी. तो अब हम आगे चलते हैं. तो देखते हैं, इस लेंथ हम समझ गए 13 मीटर और इसकी हाइट 7 मीटर. तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, तो डिटेल से लिख दिया है जिसका जितना भी है. देखिए टोटल लेंथ है इसकी 20 मीटर, ठीक, और अंदर वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है जिसको मैंने ये सर्कल कर दिया है, तो ये है 13 मीटर. क्यों, 20 मीटर से 3.5 लेफ्ट हैंड साइड निकाल देंगे जो सर्कल में आ रहा है जिसका रेडियस, और यही 3.5 राइट से निकाल देंगे. अब 3.5 लेफ्ट से निकला, 3.5 राइट से निकला, ठीक है. 20 से 3.5 दोनों, तो 3.5 कितने होते हैं, 7. तो 20 से 7 निकल गया, तो बाकी हमारे पास कितना बचा, सिर्फ 13. तो लिहाजा रेक्टेंगुलर पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, 13, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट ये है साइड पर, ये वाली हाइट है इसकी 7 मीटर. तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकालने की कोशिश करेंगे एरिया. कौन से, इसका एरिया निकालने की हम कोशिश करेंगे. तो देख लीजिए एरिया किस तरह से निकालते हैं हम. एरिया हमने निकाला, गिवन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पोर्शन की लेंथ कितनी है, 13, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 7. अब इसका एरिया क्या निकला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल 17 मल्टीप्लाई 7, दैट इज इक्वल टू 91 स्क्वायर मीटर. तो ये जो अंदर वाला पोर्शन था रेक्टेंगुलर पोर्शन, उसका एरिया निकला 91 स्क्वायर मीटर. अब हम आगे चलते हैं. नाउ डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल. अब सेमी सर्कल का यहाँ डायामीटर, जो लेंथ थी उसकी, वही उसका डायामीटर भी है. जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वही सर्कल का डायामीटर बन रहा है, ठीक है. अब डायामीटर वही 7 है, तो इसका रेडियस कितना आ गया, इसका रेडियस आ गया हमारे पास 7/2. 7/2 का मतलब 3.5. तो हमने इसको डिवाइड नहीं किया, 7/2 का 7/2 ही हमने रहने दिया. नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब देखिए एरिया, सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है. सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है
ऐसे अगर सेमी का मतलब आधा सर्कल, अगर आधा ना होता तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब सेमी है, सेमी का मतलब आधा, तो इसलिए हमने शुरू में क्या लिख दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो गोया हमारे पास पूरा फार्मूला इसका क्या बन गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आधे सर्कल का निकालने का एरिया फार्मूला क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इसके सेमी सर्कल कितने हैं, टू हैं, लिहाजा यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। नाउ एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल है, दो आधे सर्कल हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, लिहाजा हम दोनों का अगट्ठा निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। अब हम इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, 2 उसी तरह इंटू 1/2 अंदर वाला उसी तरह इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, या क्या होती है 3.14 कुछ होती है, लेकिन हमने यहाँ पर कौन सी ली है 22/7 इंटू आर स्केयर, रेडियस यहाँ क्या बन गया 7/2, तो लिहाजा 7/2 का स्केयर। अब इससे नीचे हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, जो जितना था 2 का 2 आ गया, इंटू 1/2 का 1/2 आ गया, इंटू 22/7 का 22/7 आ गया, इंटू 7/2 का स्केयर था, तो स्केयर था तो स्केयर का मतलब दो बार तो हमने लिख दिया, एक बार ये एक बार ये। अब देखिए ये शुरू वाले 2 कैंसिल हो गए, अब आगे वाले 2 1 ये 7 और 7 भी कैंसिल हो गया, जिसको हमने ये जो है कैंसिल किया। अब 2 1 2 और 2 ऊपर वाला 2 11 22, हमारे पास इस सारी मल्टीप्लाइकेशन में से बच क्या गया, एक बच का 11/1 मल्टीप्लाई आगे क्या बच गया 7/2। तो टोटल हमारे पास इसमें से क्या बच गया, टोटल हमारे पास बच गया है 11/1 मल्टीप्लाई 7/2, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 77/2। तो इसका ये दोनों सर्कल्स का जो एरिया हमारे पास निकला वो कितना निकला है 77/2 स्क्वायर मीटर। अब हम आगे चलेंगे और पूरे गार्डन का एरिया निकालेंगे। तो देख लीजिए पूरे गार्डन का एरिया, नाउ एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन का हम यहाँ पर लिखेंगे, आपके सामने है एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। पूरे गार्डन का, बाग का एरिया किस तरह से निकलेगा, वो जो अंदर वाला उसका रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका भी, प्लस जो बाहर 2 सेमी सर्कल हैं उनका भी, तो इन तीनों चीज़ों का एरिया मिला के तो हमारे पास पूरे गार्डन का एरिया निकल जाएगा। अब हमने पहले से निकाला हुआ है रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, वो कितना आया 91 स्क्वायर मीटर, प्लस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया अभी निकाला कितना 77/2 स्क्वायर मीटर। अब इन सब को प्लस किया, 2 की मल्टी 91 से हुई 182 प्लस 77/2 स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू 259/2, दैट इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 129.5 स्क्वायर मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन 129.5 स्क्वायर मीटर। किस तरह से निकाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रेक्टेंगुलर का पोर्शन भी इसके में प्लस किया, प्लस जो 2 सेमी सर्कल्स थे उनका एरिया भी प्लस किया, तो हमारे पास ये एरिया निकल गया। अब आ गया पेरीमीटर भी पूछा है क्वेश्चन वालों ने, तो पेरीमीटर क्या है इसका देख लीजिए, पेरीमीटर का आपके सामने है एरिया, पेरीमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 2 लेंथ्स ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस 2 पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के, जो हमारे पास जब हम इस गार्डन का एरिया पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अब ये फिगर से मैं आपको बताता हूँ कि कितना आएगा, ये है हमारे पास फिगर। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए देख लीजिए क्या है, मैं यहाँ से समझा देता हूँ फिर हम चलते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए, एक तो साइड ये आ गई 13 प्लस ऊपर वाली आ गई 13, कितने होगी 2 होगी, 13 और 13 कितने होगी 13 13 26 होगी। तो इसलिए इसका जो है पेरीमीटर निकालने के लिए एक तो ये 2 साइडें आएगी, प्लस एक इस सर्कल का आधा पोर्शन आएगा, प्लस इस सर्कल का आधा पोर्शन आएगा, तो ये सारा मिलाएंगे इस। अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का अलग से फार्मूला है 2πr, ठीक है, इसका फार्मूला लगा देंगे, प्लस ये 13 वाली साइड प्लस ये 13 वाली साइड निकाल के हम निकाल देंगे। तो देख लीजिए आगे इस तरह से हमने ये सेट किया है, दैट्स इक्वल टू नाउ
पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 लेंथ्स ऑफ रेक्टेंगुलर, के रेक्टेंगुलर की जो दो साइड हैं उनकी लेंथ प्लस 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, के 2 कैसे आया, 2 का मतलब दो हमारे पास सेमी सर्कल है इसलिए 2 आ गया, इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 इंटू लेंथ, अब लेंथ है, लेंथ्स कितनी है हमें यहाँ 2 है, प्लस 2 के पेरीमीटर 2 है, सेमी सर्कल 2 है इसलिए 2 आ गया, 2 इंटू, अब सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या है 2 पाई आर, और यहाँ पर सेमी सर्कल है इसलिए 1/2 भी साथ में आ गया, तो इसलिए आ गया 1/2 इंटू 2 पाई आर। आगे इनके अंदर वैल्यू हमने पुट की है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 13 है, तो ये एक लेंथ 13 है तो मल्टीप्लाई 2 से की तो 26 आ गई, प्लस आगे 2 है, 2 का 2 इंटू ब्रैकेट 1/2 उसी तरह इंटू 2 आगे वाला उसी तरह इंटू पाई की वैल्यू निकली 22/7 इंटू आगे रेडियस कितना है 7/2, वो भी सारा हमने लिख दिया। अब इससे आगे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की, ये 2 और वो 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और 22 को डिवाइड किया 2 से तो 11 आ गया, और ये 7 और वो वाला 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास बाहर क्या आ गया, एक तो 26 आ गया प्लस 2 इंटू अंदर क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 11, तो अब इन सब को प्लस किया, 26 प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, 26 प्लस 22 कितना आ गया 48। तो इस तरह से जो हमारे पास पेरीमीटर आ रहा है गार्डन का वो आ गया 48। तो हमने दोनों चीज़ें हमें पूछी थी, एरिया पूछा था वो भी निकाल दिया और इसका पेरीमीटर पूछा था वो भी निकाल दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, एक दो बार इसको करेंगे अपनी नोटबुक्स पर और वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।